उत्तराखंड बीजेपी में भीतरघात को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिला लगातार लंबा हो रहा है। इस फेहरिस्त में अब एक और विधायक का नाम जुड़ा है और वो विधायक भी अपने खिलाफ भीतरघात होने की आशंका जता रहे हैं। साथ में पार्टी संगठन से कार्रवाई की मांग भी वो कर चुके हैं। ये विधायक कोई और नहीं बल्कि यमुनोत्री विधानसभा सीट से केदार सिंह रावत हैं, जो कि 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब उनको भी भीतरघात का डर सता रहा है। उनका ये दावा है कि कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ चुनाव में काम किया है और इसकी शिकायत भी वो नेतृत्व से कर चुके हैं। यमुनोत्री वाले विधायक का ये भी दावा है कि जब नेतृत्व पूछेगा तो वो नाम भी बता देंगे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नाम नहीं बताए हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि कई लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है इस विधानसभा के चुनाव में और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि निष्क्रियता दिखाई हो, लेकिन वो ज्यादा उसका कोई असर नहीं होने वाला है। इस संबंध में तो जो पार्टी संगठन है वो स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और वो देखेंगे कि वो किस तरह से समीक्षा करते हैं। संगठन कब समीक्षा करेगा, क्या समीक्षा करेगा, किस पर गाज गिरेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी में बवंडर मचा हुआ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक विधायकों के उठते सवाल ये बतलाते हैं कि लीडरशिप कहीं न कहीं असमंजस में है और वो भी ऐसे दौर में जबकि अभी नतीजे आए नहीं हैं और उससे पहले ही विधायकों को हार का डर सता रहा है, यानी संकट गहरा है। मैं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का, आदरणीय भाई और बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव में जो उत्साह दिखाया और निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं आम जन के लिए और विकास के कार्य जो किए हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर के, उससे यमुनोत्री की जनता का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केदार रावत भले ही जीत का दम भर रहे हों, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि निर्दलीय संजय डोभाल से है और यही उनका आरोप भी है कि संजय डोभाल को ही बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने मदद की है। और ये सियासत यमुनोत्री से होकर अब कहां आगे तक जाएगी, अभी इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मगर इन सवालों के सियासत के बीच ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के लिए कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल चुका है। अभी तो देखिएगा भाजपा में जो है ऐसे लठ बजेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस अहंकार से सरकार चलाई है उसका यही परिणाम होना है। ये तो जो है हमारे उसमें कहा जाता है ना, अहंकारी का सर नीचा, तो इन्होंने अहंकार से 5 साल सरकार चलाई है। जनता ने इनके अहंकार का मान मर्दन कर दिया है। प्रीतम सिंह जी, बीजेपी के भीतर से आ रहे एक के बाद एक भीतरघात वाले बयान देहरादून से लेकर दिल्ली तक पार्टी के बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इनका समाधान निकल पाएगा या फिर ये संकट और ज्यादा गहराता ही जाएगा।